दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको जेएसएससी के द्वारा आपको एक नया भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा आपका पोस्ट दिया गया है, उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उसमें आप लोग को सिलेबस क्या दिया गया है, उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस पर से आप लोग को लिया जाएगा, उसमें फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक दिया गया है, तो आपको A to Z डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आपको जेएसएससी के द्वारा ये आपको पहला भर्ती जारी किया गया है 2025 में। आपको विज्ञापन संख्या 1/2025 यानी कि जेएसएससी की आपका फर्स्ट भर्ती आपका 2025 का आपको जारी किया गया है। और जो आपका भर्ती का नाम है आपको झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025, यानी कि जो पोस्ट आपको दिया गया है आपको साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए यानी कि वैज्ञानिक सहायक के लिए आपका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको पोस्ट दिया गया है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग पोस्ट दोनों पोस्टों के लिए इसमें आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो भी आपको आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन इसमें आपको करना है जेएसएससी को ऑफिशियली साइट पर जाके ऑनलाइन इसमें आपको अप्लीकेशन लिया जाएगा और अप्लीकेशन फिलअप करते समय 100 रुपये के आपको परीक्षा शुल्क भी पेमेंट करने होंगे। और बाकी एससी कैटेगरी से उनको 50 रुपये आपको पेमेंट के रूप में फॉर्म भरते समय आपको देने होंगे। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पद के लिए कितना आपका पोस्ट दिया गया है। तो सबसे जो पहला आपका पोस्ट है सभी आपको वैज्ञानिक सहायक के लिए, तो आपको भौतिकी में आपको वैज्ञानिक सहायक के लिए आपका 2 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको जनरल के लिए 1 पोस्ट और फिर आपको अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। इसी प्रकार से जो भी आपको वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन यानी कि केमिस्ट्री में आपका 2 पोस्ट दिया गया है। वैज्ञानिक सहायक आपको विश्व विज्ञान में आपको 5 पोस्ट दिया गया है। सीरम विज्ञान में आपका 2 पोस्ट दिया गया है। डीएनए के लिए आपका 2 पोस्ट है। साइबर फोरेंसिक के लिए आपका 1 पोस्ट दिया गया है। ये सारा आपका रेगुलर पोस्ट के लिए है। और बैकलॉग रिक्ति के में देख सकते हैं कि दिया गया है। बैकलॉग में आपको आग्नेय शास्त्र प्रशाखा के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। और इसके बाद जो है आपका नारकोटिक्स के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। जीव विज्ञान में 1 पोस्ट है। फोटोग्राफी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। डॉक्यूमेंट के लिए आपका 1 पोस्ट दिया गया, यानी कि सभी जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफरी, केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी, फिजिक्स सभी के लिए आपका पोस्ट दिया गया है। इसको आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आपको वेतन किस प्रकार से आप लोग को दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक सहायक के लिए है भौतिकी के लिए ये आपका सभी आपका ग्रेजुएट एमएससी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसका जो वेतनमान है सभी में जो आपको ग्रेड पे आपको वेतनमान है 4200 ग्रेड पे के अनुसार इसमें आपको वेतनमान निर्धारण आपको किया जाएगा। बेसिक पे आपको 9300 से लेकर आपको 34,800 रुपये इसमें आपको वेतनमान आपको ग्रेड वेतन जो होगा आपको 4200 रुपये आपको इसमें ग्रेड वेतन है, जो आपका अच्छा खासा इसमें आपको वेतन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है तो देख सकते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार है उनके अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। जिसमें आपको वैज्ञानिक सहायक भौतिकी की बात करें यानी कि फिजिक्स के लिए, तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ आपको भौतिकी अथवा मैथ विषय में आपको एमएससी का डिग्री आपका होना चाहिए, या फिर आप लोग को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में आपको एमएससी किए होंगे और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएट जो होंगे किए होंगे। तो ग्रेजुएट स्तर पर जो बीए से किए होंगे वो आपको भौतिकी या फिर आपको मैथ से किए होंगे, वे लोग इसमें आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वे लोग एलिजिबल होंगे, वे लोग फॉर्म इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी पोस्टों के लिए जो अनिवार्य योग्यता मांगा गया है, अनिवार्य योग्यता में आपको 6 माह का जो डिप्लोमा कोर्स होता है कंप्यूटर के लिए उसका आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका उक्त के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा भी आपका एक लिया जाएगा जो पत्र 1 होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान एवं आपको संचालन की परीक्षा आपको लिया जाएगा। इसमें मेन रूप से आपको टेस्ट किया जाएगा कंप्यूटर का नॉलेज आपको कितना है, आपका एमएस वर्ड हो, इंटरनेट हो, जीमेल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है, 30% अंक इसमें आपको लाना होगा। और इसमें टोटल आपको 50 आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर सारा जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, तो उसके बारे में भी अभी आपका नीचे बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो आपको जितने भी पोस्ट दिया गया है रेगुलर हो बैकलॉग हो सारा में आपको वेतनमान सेम है, सारा का ग्रेड पे आपको 4200 रुपये है। और बाकी जो भी आपको सब्जेक्ट के अनुसार जो वैज्ञानिक सहायक के लिए है, सामान्य रसायन के लिए, तो इनके लिए आपको सारा में आपको 55% अंकों के साथ आपका जो भी एमएससी का डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग को कोई भी आपका विश्वविद्यालय से अगर जो आप लोग को एमएससी अगर जो सेम सब्जेक्ट से नहीं किए होंगे तो आपको फोरेंसिक साइंस से भी किए होंगे, लेकिन आपको ग्रेजुएट स्तर पर जो भी आपका पोस्ट दिया गया जो भी पोस्ट है उसके आपका ग्रेजुएशन में आपको सेम आपका सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएससी आपका होना चाहिए। और बाकी सभी में कंप्यूटर ये सब आपको नेसेसरी आपका योग्यता
होना चाहिए। इसी प्रकार से विश्व विज्ञान के लिए भी आपको एमएससी होना चाहिए। इसके लिए सीरम विज्ञान के लिए भी आपका दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान हो, जीव आपको विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, मोलिकुलर जीव विज्ञान हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, लाइफ साइंस से एमएससी आपका होना चाहिए। अथवा में फिर आपको दिया गया है कि फोरेंसिक साइंस से आपको एमएससी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएट स्तर पर आपको किसी भी जंतु विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सारा से आपका बीएससी आपका नेसेसरी किया आपका होना चाहिए। तो डिग्री आपका सभी के लिए आपको सेम दिया गया है, एमएससी सारे के लिए मांगा गया है। और फिर आपको सारा जो भी पोस्ट दिया गया है सारा आपका साइंस स्टूडेंट के लिए दिया गया है। और बाकी जो साइबर फोरेंसिक के लिए है, इसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एमसीए अथवा आपका सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आपको कंप्यूटर साइंस में बी या फिर आपको बीटेक का डिग्री होना चाहिए। इसमें आपको जो भी अनिवार्य होता है कंप्यूटर बीसीए का डिग्री नहीं भी रहेगा तब वो आपको इसमें आपको चलेगा, क्योंकि आपको एमसीए आपका दिया गया है। इसमें डिग्री आपको एमसीए आपको मांगा गया है। और बाकी हर एक पोस्ट के लिए इसमें आपको जो भी पोस्ट दिया गया सारा के लिए आपको एमएससी आपका डिग्री होना चाहिए। और इसमें आप बात करते हैं कि इसके लिए आपका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना आपको दिया गया है। तो इसके लिए जो आपका न्यूनतम एज है आपको 21 वर्ष इस आपको भरने के लिए फॉर्म 21 वर्ष आपको न्यूनतम एज होना चाहिए। और न्यूनतम एज के लिए जो गणना किया जाएगा 1/8/2025 के आधार पर आपका जो एज है आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करो तो मैक्सिमम एज जो है आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको मैक्सिमम एज दिया गया है, जिसमें जनरल के लिए आपको 35 वर्ष तक के जो आप वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले भी 35 वर्ष दिया गया है। और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको BC1 BC2 पुरुषों के लिए 37 वर्ष आपको मैक्सिमम एज दिया गया है। और बाकी महिला कैंडिडेट को देख सकते हैं कि जनरल से होंगे या फिर आपको BC1 BC2 से होंगे, उनको 38 वर्ष एज वाले इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैटेगरी जो पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक एज वाले इसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन जो भी आपको एमएससी किए होंगे, जो भी साइंस स्टूडेंट होंगे, और साथ ही साथ न्यूनतम आपको 21 वर्ष एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपको कैटेगरी वाइज एज आपको दिया गया है। तो जो भी अर्हता रखते होंगे इसमें आप फॉर्म को अप्लाई इसमें आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसमें आप लोग कर सकते हैं। और बाकी आप लोग इसमें आरक्षण के लिए जो भी जातीय स्थानीय है सारा जो भी फॉर्मेट दिया गया उसके अनुसार इसमें आप लोग को जातीय स्थानीय भी आपका होना चाहिए। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपको फ़ोटो भी आपको अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। और बाकी सारा जानकारी जो भी आपको भरिएगा सही से भरना है। और इसमें जो बात करते हैं कि इसके लिए आपका फॉर्म को कब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको सूचना दर्ज करने हैं। तो जो दिनांक है आपका 2 मई 2025 से आपका 2 जून आपका 2025 की मध्यरात्रि तक इसमें आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। यानी कि आपका ये अप्रैल अभी चल रहा है, मई आपका 2 मई से इसमें आपका फॉर्म आपको अप्लाई होना आपका शुरू हो जाएगा। और ये आपका 1 मंथ तक यानी कि 2 जून तक इसमें आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 4 जून 2025 की मध्यरात्रि तक पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट जो है आपको 100 रुपये देने होंगे जनरल के लिए, SC/ST के लिए आपको 50 रुपये पेमेंट भी कटाने होंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो में हस्ताक्षर जो अपलोड करने के लिए इसमें आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए जो दिनांक है आपको 6 जून 2025 की मध्यरात्रि तक आप लोग फोटो एवं हस्ताक्षर में आपको प्रिंट आउट लेने का समय दिया गया है। और बाकी इसमें कोई भी संशोधन करने के लिए 8 जून से आपको 10 जून तक इसमें कोई भी ऑनलाइन त्रुटि होगा उसको इसमें आप लोग सुधार करने का भी समय आपको दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले तो फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी अर्हता होगा उसको आप जो फुलफिल करते होंगे फॉर्म भर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेन रूप से इसमें आपका रिटेन आपको एग्जाम लिया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में आपको एग्जाम कराई जाएगी। और इसी के आधार पर फाइनल इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और इसमें आपको सिलेबस की बात करें तो मेन रूप से इसमें आपको मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। और जो भी परीक्षा का स्वरूप में आपको पाठ्यक्रम की बात करें तो आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा आपको आयोजित किया जाएगा। और परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारा प्रश्न जो रहेगा आपको वस्तुनिष्ठ एवं आपको बहुविकल्पिक रहेगा, यानी कि आपको मल्टीपल MCQ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और जो एक प्रश्न का आपका अंक रहेगा आपको 4 अंक का आपका एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की आपको कटौती किया जाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको प्रदान किया गया है। और जो प्रश्न रहेंगे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर जो आप लोग एक सही करते हैं तो आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और अगर जो एक गलत करते हैं तो आपको सही से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। यानी कि 1 नंबर इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का भी आपको प्रदान किया गया है। तो जो भी आपको एग्जाम दीजिएगा आप लोग सावधानी से दीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन आता होगा उसी को आपको अटेंड करना होगा। और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र पूछे जाएंगे। जो पत्र 1 रहेगा
उसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान एवं आपको संचालक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और पत्र 1 जो रहेगा ये केवल आपको क्वालिफाई नेचर का होगा, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। जो मेरिट बनेगा वो आपको पत्र 2 के आधार पर मेरिट बनेगा। पत्र 1 में केवल आपको पास करना होगा, इसमें आपको 30% अंक आपको लाना होगा। इसमें जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 50 प्रश्न इसमें आपको पूछा जाएगा और हर एक प्रश्न आपको 4 नंबर का रहेगा, यानी कि 50 चौका आपका जोड़ लीजिए कि आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इसका आपको 30% आपको निकाल लेना है कि आपको इसमें कि 200 में से इसमें आपको 60 अंक इसमें आपको लाना नेसेसरी है, तभी आपका पत्र 2 का जांच आपको किया जाएगा। और इसमें जो भी पत्र 1 में जो आपका सिलेबस रहेगा इसके अंतर्गत आपको विंडो का क्वेश्चन हो, MS ऑफिस का हो, इंटरनेट का हो, ईमेल आदि से आपका प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मेन रूप से आपको कंप्यूटर टेस्ट आपको यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज है या फिर आपको नहीं है, विंडो का नॉलेज है या फिर नहीं है, MS ऑफिस का नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज, ईमेल का नॉलेज, ये सब के लिए इसका आपका जांच आपका टेस्ट इसमें आपको पत्र 1 में आपको पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय भी दिया जाएगा। और इसमें आपको जो भी क्वालिफाई कीजिएगा पत्र 2 के लिए मेन रूप से आपको मेरिट जो बनेगा इसी के आधार पर आपको मेरिट बनने वाला है। और पत्र 2 के लिए जो सिलेबस है वो आपको विशिष्ट विषय की परीक्षा इसमें आपको लिया जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक सहायक के लिए जो भी सब्जेक्ट के लिए आपका वैज्ञानिक सहायक के लिए आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसी विषय का आपको इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको सारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको MCQ सारा जो भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे और जो भी सही आपका रहेगा एक आपको टिक करना होगा। और इसमें जो टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन रहेगा आपको 4-4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। और बाकी इसमें आपका जो भी अच्छा कीजिएगा इसके बाद आपको जो भी मेरिट बनेगा इसी के आधार पर आपको जो पत्र 2 है उसी के आधार पर आपको मेरिट बनने वाला है। यानी कि इसमें मेन रूप से सिलेक्शन प्रोसेस में मेन रूप से मुख्य परीक्षा लिया जाएगा और उसमें आपको पत्र 2 के आधार पर फाइनल आपको इसमें मेरिट बनाया जाएगा। तो जो भी लोग आपको पत्र 2 अच्छे से आपको लोग एग्जाम देते हैं उनका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके बाद उनका आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसमें आपको सिलेक्शन किस प्रकार से आप लोग को लिया जाएगा और इसमें आपको सिलेबस क्या क्या दिया है, सिलेबस का भी डिटेल भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि आपको जो भी MSc होंगे जो भी सब्जेक्ट के लिए होंगे उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा यहाँ पर आपको सिलेबस भी दे दिया है। इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दें, वहाँ से जुड़ जाइएगा, सारा आपको सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका आपको झारखंड में जारी किया गया है। झारखंड में आपका पहला भर्ती आपको जारी किया गया है 2025 का और बाकी और भी जो भी बहाली है सारा कह के करके आपको भर्ती के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। तो जो भी आपको भर्ती के लिए अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा और बाकी इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।